हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। आज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। आज हम आपको ऐसा वैल्यू का मान बताएंगे जो आपने बहुत ही कम देखा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम इस तरह का क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज क्या पढ़ने वाले हैं? -1 to the power पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि -1 होल टू द पावर पाई की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे लगाना चाहिए, उसके लिए क्या रूल होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, -1 to the power पाई। हमें क्या करना है बच्चों? पहले ध्यान रखना है कि -1 to the power पाई के लिए -1 किसकी वैल्यू होती है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना बच्चों। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, क्योंकि हमको पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल यूज करना पड़ता है बच्चों। तो उसके लिए -1 की जो वैल्यू होती है बच्चों, पहले हम वो बता दें आपको कि होती किसकी वैल्यू है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आप लिख लीजिएगा cos पाई प्लस का आई साइन पाई। इसकी वैल्यू का मान होता है बच्चों -1। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू है और cos 180 चेंज होके माइनस का साइन 90 हो जाएगा बच्चों। और उसकी वैल्यू होती है 1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और ये साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0 बच्चों, क्योंकि साइन 90 प्लस 90 cos 90 हो जाएगा बच्चों। और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। और आई लगाने का मतलब यहाँ पर ये है वैल्यू कि ये जो फॉर्म है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है ना बच्चों। इसको कॉम्प्लेक्स की तरीके से हम लोग लगाएंगे तो जल्दी से लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो -1 यहाँ पे एज इट इज लिखा रहेगा। और इस पूरी वैल्यू को बच्चों हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यूलर्स फॉर्म में, जिसको कह सकते हैं यूलर्स थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या लिख सकते हैं? e⁻आई⁻, क्या लिख सकते हैं इसको? e⁻आई⁻, e⁻आई⁻ की वैल्यू क्या होती है? -1 होता है बच्चों, ठीक है। अब आप कहेंगे ये रूल कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें यूलर्स थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। e⁻आई⁻थीटा, e⁻आई⁻थीटा, थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है बच्चों, ठीक है, वो थीटा है। e⁻आई⁻थीटा की जो वैल्यू होगी आपको कुछ इस तरह से लिखना है, cos थीटा और प्लस का आई साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये यूलर्स फॉर्म है, ठीक है। और यूलर्स फॉर्म को मैंने यहाँ पे इस तरह से, देखिए उसकी वैल्यू में -1 बताया हुआ है, cos पाई प्लस आई साइन पाई। यानी यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे पाई है। क्या है? पाई है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? पाई लगा दिया। थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया बच्चों? पाई लगा दिया। और e⁻आई⁻ पाई की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और वहां पर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो -1 टू द पावर है पाई। क्या है बच्चों? पाई। अब आपको पता है कि -1 किसकी वैल्यू है? e⁻आई⁻ की। तो हम यहां -1 की जगह क्या लिखेंगे? e⁻आई⁻ लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये लिख लिया इसकी वैल्यू। अब फिर होल ब्रैकेट लगाकर, ये पाई भी तो है बच्चों, इस पाई को हम कहां रखेंगे? जहां पे है वहीं पर एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, वेरी गुड। अब आपको एक रूल और लगाना है, उसके लिए हमें फिर से फॉर्म पे जाना होगा। आपने एक रूल पढ़ा होगा, a⁻m, ठीक है, टू द पावर ऑफ n। तो बच्चों क्या लिख जाता है? इस पावर का पावर में इंटू हो जाता है, mn लिख जाएगा, a⁻mn। तो यहां पे भी आपको कुछ ऐसा ही लगाना है बच्चों। तो e⁻, पाई का आई पाई में इंटू हो जाएगा, ऐसे पाई इंटू आई पाई। अब आप देख सकते हैं e की पावर क्या हो जाएगा, पाई का पाई में इंटू करेंगे तो आई पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल रही है? -1 टू द पावर होल टू द पावर पाई की वैल्यू है। लेकिन अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों फिर से हम देखिए e⁻आई, और ये वैल्यू फिर से किसकी जगह आ गया है? थीटा की जगह आ गया है। देख सकते हैं ये आपका यूलर्स फॉर्म है बच्चों, इसको अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से जानिएगा। अब यहाँ थीटा है, थीटा है, थीटा है, तो यहाँ थीटा आ गया। अब थीटा देखिए, आई और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? पाई स्क्वायर है। तो हमको क्या लिखना चाहिए यहाँ थीटा की जगह? भाई इस टाइप में लिखा है, इसको इस टाइप में लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो कॉस लिख दीजिए, उसके बाद थीटा की जो वैल्यू है वो पाई स्क्वायर है बच्चों, वो लिख देंगे हम, प्लस आई साइन, फिर थीटा की जगह क्या है बच्चों? पाई स्क्वायर है, फिर से पाई स्क्वायर लिख देंगे।
ठीक है। अब आप कहेंगे यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहां से आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह यूज करके cos पाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो वैसे cos पाई स्क्वायर को जो वैल्यू होती है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली चली जाती है, तो हम इसकी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, एक सिमिलर का साइन बनाकर नीचे इक्वल का साइन लगाकर cos पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे माइनस का 0.903 प्लस प्लस है, लेकिन बच्चों साइन पाई स्क्वायर की वैल्यू भी माइनस में होती है तो आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 0.430 माइनस का 0 पॉइंट, ये पॉइंट है 430 और ये आई है बच्चों, ये आई लगाइएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी -1 टू द पावर होल टू द पावर पाई। तो होल टू द पावर पाई की वैल्यू क्या है, -0.903 माइनस 0.430 आई। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, तो इस तरह से इसको निकालना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है ना, ओके। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर हम जरूर आएंगे। ठीक है ना बच्चों।